ओके, तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं अपने इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रहा था मैं। और मुझे नहीं था पता कि मैं इस टाइप की वीडियो भी अपने चैनल पे डालूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वीडियो डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। और अगर सिचुएशन की बात करें तो काफ़ी पैनिक वाली सिचुएशन देश में क्रिएट हो गई है। काफ़ी ज़्यादा लोग डर गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन लोगों को जो होम आइसोलेशन में है। इस वीडियो में मैं अपनी पूरी कोविड जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे हुआ, कब हुआ, कौन कौन सी मैंने मेडिसिन ली, कौन कौन से मैंने काढ़े पिए, कौन कौन सी मैंने एक्सरसाइजेस की और कैसे मैं इतनी जल्दी कोविड से बाहर आ पाया। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, यस आई वाज कोविड पॉजिटिव। और अभी 5 तारीख को ही मेरी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ इस बात से, क्योंकि ये जो फेज़ देखा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल टाइम था मेरे लिए। क्योंकि इससे पहले भी मैं काफ़ी बीमारियों से जूझ चुका हूँ, चाहे वो टाइफाइड की बात हो। लगातार 5 साल तक मैं टाइफाइड का पेशेंट रहा हूँ और जॉन्डिस मुझे हुआ है। तो काफ़ी बीमारियां मैंने देखी हैं, लेकिन ये वाली जो बीमारी थी इसमें जो मेरे ये दिन थे 10 से 15 दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग थे। तो बात है ये 12 तारीख की। उस दिन मैं ऑफिस गया हुआ था और ऑफिस में 3-4 बजे के आसपास मेरे गले में थोड़ी सी खराश हुई और मुझे समझ आ गया कि मैं अब बीमार होने वाला हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से टाइफाइड का पेशेंट रहा हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कि अब मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। तो उस दिन मैं अजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल ले आया था, लेकिन 13 तारीख को मैं फिर ऑफिस चला गया था और ऑफिस में मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर आ गया था। इतना लंबा मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा कि हाँ फिर 14 तारीख को ऐसा हुआ, 15 को ऐसा हुआ। लेकिन मैंने जो अपना कोविड टेस्ट करवाया था वो करवाया था फिर मैंने 18 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख तक मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे कोविड का हर एक सिम्टम था, मतलब कि फीवर, जुखाम, खांसी, डायरिया, रैशेज, लॉस्ट ऑफ स्मेल, हर एक सिम्टम मुझे कोविड का हो चुका था उस टाइम तक। और मैंने इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लिया भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं हमेशा मतलब मास्क लगा के रखता हूँ। तो 18 तारीख तक तो मतलब मैं ऐसे ही मतलब अजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल खाता रहा। तो जब हालत ज़्यादा ख़राब होगी तब फिर मैंने 18 तारीख को मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया। और उस दिन 18 तारीख को मुझे मतलब सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। तो उस दिन जब मैंने अपना टेस्ट करवाया उसके बाद हॉस्पिटल तो मैं जाना नहीं चाहता था। फिर मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर को जब बताया तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपके सारे लक्षण कोविड के हैं और आपको कोविड है। तो उन्होंने मुझे जो भी मेडिसिन थी कोविड की वो मुझे उन्होंने लिख दी। और जब मेरी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मेरी जो सीटी वैल्यू थी वो 14-15 तक पहुंच गई थी और उसी की वजह से मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि 15 से नीचे अगर आपकी वैल्यू पहुंच जाती है तो उसके बाद फिर सांस लेने की दिक्कत होने लगती है और उस बंदे को फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मैं उस दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गया था। जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको तो कोविड है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा घबरा भी गया था, क्योंकि मैं एक तो मैं यहाँ पे अकेला रहता था और दिल्ली में आए हुए मुझे अभी 10 दिन ही हुए थे। और ऊपर से खाने की दिक्कत थी, क्योंकि खाना मैं बाहर से खा रहा था। मेरे पास कुछ खाने के लिए मैंने ना तो मेरे पास गैस थी ना बर्तन था। तो खाने के लिए फिर मैंने उसी दिन फिर अपना बर्तन भी लिए, सामान भी लिया, तो उसके बाद फिर खाना मैं खुद बनाता था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी ज़्यादा मुझे दिक्कतें। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि खाना मुझे खुद बनाना पड़ता था। एक तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बेड से नहीं उठ पा रहा था और ऊपर से खाना खुद बनाना पड़ रहा था। एक तो मैं घर में भी नहीं बता सकता था, क्योंकि घर वाले अलग से टेंशन लेते हैं। जिस दिन मैंने हालांकि जब मैंने घर में बताया तो उस दिन भी फिर घर वालों की तरफ से वही कि आ जा, घर आ जा, गाड़ी करके आ जा। तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में फिर अलग से मतलब थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि उससे आप सोचते हो कि पता नहीं कितनी बड़ी बात होगी, फिर आप और घबरा जाते हो। इसलिए मैंने कुछ टाइम तक किसी से मतलब फ़ोन पे बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उससे क्या होता है कि चाहे वो आपका दोस्त ही हो, कोई भी हो, क्योंकि वो फ़ोन करके बोलेगा कि यार तेरे को ये हो गया, ये तो बहुत ख़तरनाक है, ये है वो है, या फिर कुछ इस टाइप से बोल देगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, अगर तेरे को हो गया तो ये मतलब
समझ सकते हो आप। हालांकि जो मेरे कंपनी के कोलीग्स थे उन्होंने मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। वो खाने पीने का सामान मेरे को यहाँ पे छोड़ देते थे और फ़ोन करके मेरे को पूछते रहते थे, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी आती थी, जिसकी वजह से मैं इसको काफ़ी जल्दी हरा पाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो रूटीन था वो क्या रहता था। तो 4-5 दिन तो मैं वही खाता रहा, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, और उससे मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। हालांकि उससे मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन इसमें कोई काम नहीं करती है। तो 18 तारीख के बाद फिर मैंने प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लेना चालू किया था। तो उसके बाद मैं सबसे पहले सुबह 6 बजे उठ के मैं अनुलोम विलोम करता था, और साथ में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिसमें एक पेज लेके मैं ऐसे दूर से फूंक मारता था। तो ऐसी मैं 2-3 एक्सरसाइजेज करता था सुबह उठ के, जिसमें एक कपालभाति भी मैं कर लेता था। और उसके बाद फिर मैंने एक ये आयुष काढ़ा लिया था, और इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। जो मेरा जुकाम था या जो मेरा गले में थोड़ी खराश थी, वो काफ़ी हद तक मुझे इस काढ़े से मतलब रिलीफ मिला, और मैं समझता हूँ कि इसी काढ़े ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो ये काढ़ा मैं लेता था, और उसके साथ मैंने लिया था एक स्वासारी क्वाथ। तो ये क्वाथ लेता था मैं, मतलब इसको लेता था, इसके 1 घंटे बाद फिर मैं ये ले लेता था। और इसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट में मैं क्या करता था कि एक दूध का गिलास लेता था, और उसमें मतलब हल्दी डाल के लेता था। तो उसके साथ फिर मैं 2 अंडे ले लेता था। तो ब्रेकफास्ट मेरा सिर्फ इतना ही होता था। उसके बाद फिर मैं अपनी जो मेडिसिन है, जो जिंकोविट और लिम्सी, ये 2 मेडिसिन लेता था मैं। उसके बाद फिर मैं लेता था ढेर सारे फल, जिसमें जो विटामिन सी से रिलेटेड, चाहे वो संतरा हो, मौसमी हो, अमरूद मैं ले लेता था, उसमें पपीता मैं ले लेता था। तो ये सारे फल फिर मैं 10 से 11 बजे के आसपास में ये सारे फल लेता था। और इसके बाद फिर मैं लंच में मैं खिचड़ी बनाता था, और वही खिचड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा बना देता था मैं, और वो शाम को भी हो जाती थी। लंच के बाद फिर मैं जैसे ही 3-4 बजते थे, तो उस टाइम में फिर थोड़ी सी कच्ची सब्जियां ले लेता था, जिसमें चुकंदर हो गया, या फिर खीरा वगैरह ले लेता था, या जो आपका लौकी होती थी उसको भी मैं काट के उबाल के मतलब वो खाता था। उसके बाद फिर शाम को फिर से वही खाना खाने से 2 घंटे पहले फिर मैं आयुष काढ़ा ले लेता था, और उससे फिर 1 घंटे बाद फिर मैं स्वासारी क्वाथ जो है वो वाला काढ़ा ले लेता था। और रात को फिर खिचड़ी खा के उसके बाद फिर जो आइवरमेक्टिन जो मेडिसिन थी वो खाना खाने के 2 घंटे बाद लेता था। और साथ में मॉन्टेर एलसी ले लेता था, और जिंकोविट ले लेता था, लिम्सी ले लेता था। जो जिंकोविट थी वो दिन में मैं 3 बार लेता था, और लिम्सी मैं दिन में 2 बार लेता था। आइवरमेक्टिन दिन में 1 बार खाना खाने से 2 घंटे बाद, और मॉन्टेर एलसी भी खाना खाने के बाद रात को लेता था मैं। और अगर मेरे को फीवर होता था तो मैं एक पैरासीटामोल ले लेता था। और पैरासीटामोल वैसे मैं 2 टाइम लेता ही था, एक दिन में ले लेता था, क्योंकि दिन में मुझे शाम के टाइम में क्या होता था कि फीवर आना स्टार्ट हो जाता था। तो एक मैं दिन में लेता था, और एक मैं रात को लेता था। इसके अलावा फिर एक मेडिसिन और लेता था मैं, ये जिसमें आप देख रहे हैं गिलोय घनबटी। हालांकि मैं ये अभी तक ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। और उसके बाद फिर मैंने जो पोस्ट कोविड जो मुझे सिम्टम थे, उसके लिए फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, क्योंकि शाम को हल्का सा मुझे फीवर आ रहा था और सर में दर्द रह रही थी। तो उसमें भी फिर डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन लिखी थी, जिसमें पेंटॉप DSR करके कैप्सूल्स थे 5 दिन के लिए, और मेफ्टाल 500। तो मेफ्टाल तो मैंने 2-3 ही मेडिसिन खाई थी, और पेंटॉप DSR के मैंने पूरी जितनी भी लिखी थी 5 दिन के लिए वो मैंने खा ली थी। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने ये ले लिया था ज्वरनाशक क्वाथ। हालांकि इसको 2-3 दिन हुए हैं मुझे, 2-3 दिन से मैं इसको ले रहा हूँ, लेकिन अब मैंने काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा काढ़े लेना भी ठीक नहीं होता है। इसके साथ ही मैं ढेर सारे जूसेस लेता था। दिन में 2 बार मैं जूस लेता था, जिसमें मौसमी, पाइनएप्पल, अनार, या आपका संतरा हो गया, ये सब जूस मैं मंगवा के रखे थे। और 2 टाइम मैं दिन के इनको लेता था। और साथ में मैंने पल्स ऑक्सीमीटर भी लिया था, जिससे मैं अपनी ऑक्सीजन चेक करता था दिन में 2 से 3 बार। हालांकि मैं अभी भी खुद को मॉनिटर कर रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट कोविड में भी खुद को 1-2 हफ्ते तक मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो इसके साथ में मैंने ये स्टीमर लिया था, जिससे मैं स्टीम लेता था। और
इसमें मैंने जो कैप्सूल आते हैं वो लिए हुए थे, लेकिन कभी कभी मैं इसमें क्या करता था कि जो अजवाइन होती है वो भी मैं इसमें डाल देता था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। और साथ में मैंने च्यवनप्राश लिया हुआ था, तो च्यवनप्राश भी मैं खाता था। और साथ में ये पंच तुलसी, गिलोय पंच तुलसी का मैंने जूस लिया हुआ था, इसको भी मैं दिन में 2 बार ले लेता था। और बस यही था, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। लेकिन एक जो मेन चीज़ थी वो मैं आपको बताना भूल गया। मैं दिन में पूरा पूरा दिन मतलब पेट के बल लेटा रहता था, जिससे और लंबी लंबी सांस लेता रहता था। रात को तो मैं वैसे ही, मुझे वैसे ही आदत है कि मैं उल्टे लेट के ही सोता हूँ, मुझे पहले से ही आदत है। लेकिन इस वक्त जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद मैं पूरा पूरा दिन उल्टा लेटा रहता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मुझे, और मेरा ऑक्सीजन लेवल जो था वो मेंटेन रहा। तो ये आप कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मेन जो चीज़ है इस बीमारी से निकलने की वो आपकी पॉजिटिविटी ही है। क्योंकि अगर आप घबरा गए तो आपका ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। तो जब मेरे जैसा बंदा इस बीमारी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि मैं इतना नेगेटिव बंदा हूँ कि मैं किसी भी काम को करने से पहले उसकी 1000 चीज़ें मैं सोच लेता हूँ कि कैसे होगा, क्यों होगा, अगर ये होगा तो वो होगा। तो जब मैं इतना नेगेटिव होने के बावजूद खुद को पॉजिटिव रख सकता हूँ और इस बीमारी से निकल सकता हूँ, वो भी 5 से 6 दिन के अंदर, तो आप क्यों नहीं निकल सकते? आप भी निकल सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प की है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको कोविड है या जो होम आइसोलेशन में है। तो बस यही था मेरा जो भी कोविड का एक्सपीरियंस था। अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ।